मैं रियाज मोहम्मद आर्म्स इंस्टीट्यूट की एसएसटी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। अपन पढ़ रहे हैं मौर्य प्रशासन। उसके अंतर्गत अपन ने मौर्य साम्राज्य का जो केंद्रीय शासन है उसको 18 विभागों का जो उल्लेख किया गया, उनको हम तीर्थ के नाम से जानते थे। तीर्थ के अध्यक्ष को महामात्र कहा गया है। प्रमुख जो महत्वपूर्ण तीर्थ होते थे वो मंत्री, पुरोहित, सेनापति और युवराज थे। इस केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत समाहर्ता था आपका, और एक सन्निधाता जिसको कोषाध्यक्ष ये अपन ने पढ़ा था। प्रांतीय प्रशासन और नगरीय प्रशासन ये कल देखा था अपन ने। आज अपन देखते हैं मौर्य प्रशासन के अंतर्गत सैन्य व्यवस्था। सैन्य व्यवस्था का मतलब रक्षा से संबंधित है। ये सैनिकों की भाई सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विभाग है, वो सैन्य व्यवस्था के अंतर्गत आता है। इसमें 6 समितियां होती थी। सेना के संगठन हेतु पृथक सैन्य संगठन था जो 6 समितियों में विभक्त था। कितनी समितियों में? 6 समितियों में विभक्त था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। कितने सदस्य? 5 सदस्य प्रत्येक समिति में होते थे। सेना के ये जो 5 सदस्य हैं, ये सेना के 5 विभागों की देखरेख का कार्य करते थे। अब ये 5 विभाग थे, वो कौन कौन से थे? पहला आता है इसमें पैदल, दूसरा होता है अश्व, तीसरा हाथी, रथ और नौसेना। पैदल जो पैदल चलते हैं, हाथ में भाला, तलवार या तीर लेकर के। दूसरा है अश्व, मतलब घोड़े के ऊपर सवार होकर के युद्ध करने वाला सैनिक। तीसरा था हाथी के ऊपर सवार। चौथा है रथ, और लास्ट है इसका नौसेना, जल की सेना। सैनिक प्रबंधन की देखभाल करने वाला जो अधिकार है वो अंतपाल को मिला हुआ था। देख रेख किसके? सैनिक प्रबंध की देखरेख करने वाला अधिकारी है वो अंतपाल के नाम से जाना जाता था। मेगस्थनीज की पुस्तक है इंडिका। मेगस्थनीज ने पुस्तक लिखी है इंडिका। उसके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पास उस समय विशाल सेना थी। उस विशाल सेना में 6 लाख पैदल, 50,000 अश्वारोही मतलब घोड़े के सवार, 9,000 हाथी और 800 रथों से सुसज्जित विराट विशाल सेना थी। ये आपका चंद्रगुप्त मौर्य की जो सैन्य व्यवस्था है उसके बारे में सामान्य सी जानकारी है। इसको आपको अपने नोटबुक में उतारना है और याद करना है। कल अपन न्याय व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू। वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए।